रुद्रयान एपिसोड 69 69 वीडियो। अब आगे ऋषि उसे अपने साथ कैंटीन में ले आता है। कैंटीन में वो लेकर उसे बैठा देता है और उसे पानी पिलाता है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वह बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसे इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर ऋषि कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह छत से आयु को फोन लगता है। आयु पहले एक बार उसका कॉल कट कर देती है, लेकिन दोबारा जब वह देखती है कि ऋषि का कॉल है तो वह गुस्से से कॉल उठाते हुए बोला, क्या है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो रिसीव के बाद को बीच में रोकते हुए बोला, आयु सुनो, मेरे पास कैंटीन में आओ, निष्ठा को तुम्हारी जरूरत है। निष्ठा का नाम सुनते ही आयु से ओके कहकर कॉल कट कर देती है और कैंटीन में आ जाती है। आयु के साथ ही साथ कृष और यश भी वहां पर आ जाते हैं और वह लोग निष्ठा और ऋषि जी टेबल पर थे वहां पर आ जाते हैं। निष्ठा अभी भी रोए जा रही थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसे इतना डरा हुआ और रोता हुआ देखकर वह लोग उसके पास आ जाते हैं। वहीं आयु आसपास दिखती है। सब लोग उन्हें देख रहे थे तो आए उन सबको घूरते हुए बोली, यहाँ से सब लोग दफा हो जाओ। तो सब लोग उनसे देखते हैं, लेकिन आयु के घूर के देखने पर सब लोग वहां से उठकर सीधे बाहर की ओर चले जाते हैं। वहां पर अभी सिर्फ सब जूनियर से जो आयु से बहुत ज्यादा डरते थे। आयु निष्ठा को देखते हुए उसे खड़ा करते हुए उसके आंसू को पूछते हुए बोले, क्या हुआ निष्ठा, बताओ। तो निष्ठा कुछ नहीं कहती और उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। आयु उसका सर सहलाकर ऋषि को देखने लगता। कृष और यश फिर ऋषि को देख रहे थे। ऋषि गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन इतना पता है कि शायद कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे। मुझे ये लाइब्रेरी साइड कॉरिडोर के पास मिलती थी और जो भी उसने देखा और समझा वह उन्हें बता देता है। वहीं आयु और बाकी सबको ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं निष्ठा तो रोए जा रही थी। तभी आयु को महसूस होता है कि निष्ठा की सांसें धीरे धीरे धीमी हो रही है। जिसे उसे महसूस होता है वह देखने लगती है कि निष्ठा धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। पोर्न स्टार को एकदम से पकड़ लेती है और चेयर पर बैठा देती है। ऋषि जाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कता ही सब लोग थोड़े डर गए थे उसे ऐसे देखकर। तभी यश आसपास देखते हुए बोला, अरे निहाल कहाँ है? तभी ऋषि बोला, निहाल मीटिंग की वजह से बाहर गया है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो कोई कुछ नहीं कहता। निष्ठा होश में आ गई थी। डर की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था। निष्ठा को देखकर आयु उसका सर को सहलाते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है। तो आयु से पानी पिलाते हुए उसे देखते फिर बोले, तुम क्या हुआ, बताओ, मुझे पूरी बात बताओ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ भी नहीं करेगा, तुम मुझे बताओ हुआ क्या है। तभी उसकी नज़र निश्चय के हाथों पर पड़ी थी है जहां पर चोट लगी थी। वह यश का इशारा करता है, ये समझ जाता है और जाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आता है। आयुष उसके हाथों पर मेडिसिन लगा देती है। निष्ठा बस आयु को देख रही थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन अपने साथ इतने लोगों को देखकर उसका डर कम हो गया था। तभी फिर कृष, ऋषि, आयु सबके बार बार पूछने पर वह बता देती है कि क्या हुआ और कैसे हुआ और उसने अपने आप को बचाने के लिए जो भी किया वह सब बता देती है। उसकी बात सुनकर सब लोगों को गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी निष्ठा पर फक्र भी होता है। आयु उसके कंधे को तब दबाते हुए बोली, तुम तो शेरनी निकली, मुझे पता था तुम इतनी कमजोर नहीं हो। तो कृष उसके सर सहलाते हुए बोला, मेरी बहन कमजोर नहीं है, आज तुमने प्रूव कर दिया कि कोई लड़की जितनी भी कमजोर हो, जब बात उसके इज्जत पर आती है तो वह किसी से भी कम नहीं होती। और तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को सजा देकर रहूंगा। एक बार निहाल को आने दो, जब उसे यह बात सब पता चलेगी तो उसके गुस्से के बारे में तो पता ही है तुम सबको, और निष्ठा की बात है तो उन लोगों का क्या हाल होगा तुम जान भी नहीं सकते। तो उनकी यह बात सुनकर सब लोग कृष को देखने लगे। वह सब समझते थे कि निहाल भले ही मौज मस्ती करता था, ये किस चीज को लाइट में ले लेता था, लेकिन जब बात निष्ठा की होती थी तो वह किसी भी चीज को लाइट में नहीं लेता था। और अब तो बात इतनी बड़ी थी कि जिसे जानकर निहाल का गुस्सा करना लाजमी में है, वही उसके बाद सुनकर निष्ठा थोड़ी डर गई थी। वह कृष को देखते हुए बोली, नहीं भाई प्लीज उन्हें कुछ मत बताना ना। तो कृष उसे देखते हुए बोला, क्यों नहीं बताऊं, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर? ये कहते कैसे रुक जाता है। तो निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तो परेशान हो, मैं ठीक हूँ। तो आयु उसकी सर चलाते हुए बोली, ठीक है, हम उसे नहीं बताएंगे, लेकिन तुम अपने आप को तो ठीक करो, तुम्हारी हालत देखकर तो वह ऐसे ही जान जाएगा कि कुछ तो हुआ है।
लेकिन कृष को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने तो ठान लिया था कि वह बता देगा निहाल को सब कुछ। उसके एक बार आने पर वहीं पर वह तो वैसे ही बैठे हुए थे और किसी की भी कैंटीन के अंदर आने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आयु के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं। तो निष्ठा वैसे ही बैठी हुई थी। उसका डर तो थोड़ा खत्म हो गया था, लेकिन उसे अभी निहाल का फिक्र हो रहा है। तो उसे पता था निहाल को अगर पता चलेगा तो क्या हो सकता है, और उसे डर था कि निहाल को ये सब पता ना चले। तभी वहां पर कैंटीन में तारा सिया आ जाते हैं। वह दोनों ही काफी परेशान लग रहे थे, जिसे देखकर सब उन्हें देखने लगते हैं। यश उन दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? तो सिया यश के पास आते हुए फिर सब लोगों को देखते हुए बोलिए, अरे तुम लोगों को नहीं पता चला कि क्या हुआ है अब तक? कहकर वह निष्ठा को देखते हुए बोले, निष्ठा तुम ठीक हो? तो निष्ठा उन्हें देखने लगती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि सिया उसे यह क्यों पूछ रही है, क्योंकि उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो सब सिया को देखने लगते हैं। तारा भी परेशान होकर निष्ठा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देख रही थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी सिया सब लोगों को देखकर चीखते हुए बोले, अरे आप सबको पता नहीं है क्या? आप लोगों के फोन में कोई वीडियो नहीं आया? कहकर वह अपना फोन खोल देती है और वीडियो दिखाने लगती है, जिस पर निष्ठा के साथ उसे रूम में जो भी हुआ था, वह जिसने भी रिकॉर्ड किया था, उसने वह वीडियो किसी अननोन नंबर पर कॉलेज ग्रुप और कॉलेज के ऑनलाइन वेबसाइट पर रिलीज कर दी है। उसमें उसकी वीडियो आधे तक ही थी, जहां पर निष्ठा के करीब वह लोग आ रहे थे। निष्ठा उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद वह कैसे करने की कोशिश, इस तक की वीडियो थी जिसे जो को भी अच्छी उसी के वालों की सच में शायद निष्ठा के साथ जबरदस्ती हुई होगी। वही वह लोग जब यह वीडियो देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह सब लोग निष्ठा को देख रहे थे। निष्ठा जब वह वीडियो देखी है काफी ज्यादा डर जाती है। वह फिर से रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया उसके साथ। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सिया सब लोगों को देखते हुए बोली, मैं इस वीडियो के बात कर रही हूँ जो इन सब जगह पर रिलीज हो गया है। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये सोशल मीडिया पर भी हो सकता है। तो उसकी बात सुनकर ऋषि खड़ा होते हुए बोला, ठीक है, मुझे इस वीडियो का लिंक दो, मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। कहकर वह साइड में जाकर किसी से कॉल पर बात करने लगता है। वही सिया जाकर निष्ठा के पास बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़ उसे देखने लगती है। उसका रोना फिर से शुरू हो गया था। वह सब वैसे ही बैठे हुए थे कि तभी उन्हें बाहर से थोड़ी सी शोर आने लगी, जिससे सब लोग दरवाजे के पास ही देख रहे थे। तो देखते हैं कि वहां पर निहाल था जो बाहर से अंदर आ रहा था। निहाल को देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। निष्ठा जो रो रही थी उसे देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है। निहाल ने निष्ठा को नहीं देखा था, क्योंकि उसके सामने आयु और सिया खड़ी थी। निहार उन सब को देखते हुए अंदर आते हुए बोला, अरे तुम लोगों ने सब लोगों को बाहर क्यों खड़ा कर दिया है, और अंदर तुम क्या प्राइवेट बातें कर रहे हो? वह सब को देखते हुए, और तुम सब यहाँ, और मेरे निष्ठा कहकर उसकी नज़र ऋषि पर पड़ती है जो थोड़ी दूर पर है। वह जाकर यश के कंधे पर रात रखते हुए बोला, और यह ऐसे सीरियस क्यों है? तो यश उसे देखा है लेकिन कुछ नहीं कहता नहीं। उसे समझ नहीं पा रहा था कि उसके बकबक करने वाले दोस्त है वह सब ऐसे शांत क्यों है। तभी उसकी नज़र निष्ठा पर पड़ती है जो उन दोनों के पीछे थी। वह उन दोनों को साइड करते हुए अपनी निष्ठा के सामने खड़ा होते हुए बोला, अरे तुम यहाँ पर छुप कर क्यों खड़ी हो? तुम क्या मुझसे छुप रही हो? कहकर उसे देखने लगता है। निष्ठा अपना सर नीचे किए हुए थे। निहाल उसे देखते फिर बोला, क्या हुआ? तो निष्ठा अपने सरना में हीला देती है, कुछ नहीं कहती। ऋषि वहां पर आ जाता है। वह सब लोग निहाल के चेहरे को देख रहे थे। निहाल निष्ठा के हाथ को पकड़ लिया। तभी उसके हाथ पर निष्ठा के हाथों में लगी हुई मेडिसिन लग जाती है। उसके हाथ को पीछे पलट कर देखता है जिस पर हल्की चोट लगी थी। तो उसे देखते हुए बोला, अरे तुम्हें चोट कैसी लगी? यह कहते हुए उसे दोनों हाथ को देखा है जहां पर हल्की खरोंच लगी है। निहाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो कुछ आगे का पता कि तभी तो लड़के जो शायद उनके सीनियर्स थे वह अंदर आ रहे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वह सामने देख लेते हैं और सामने उन लोगों को देखकर वहां पर आ जाते हैं। आयु उन लोगों को घूरने लगी थी तो वह सीनियर आयु को देखकर पहले थोड़ा डर जाते हैं कि तभी उनकी नज़र निष्ठा पर और निहाल पर जाती है। निष्ठा को देखते हुए एक दूसरा लड़का बोला, अरे ये तो वही लड़की है ना जिसकी कॉलेज ग्रुप में और वेबसाइट में वीडियो वायरल हुई है। तो उसके बाद सुनकर सब उसे देखने लगे तो वह लड़का अपना फ़ोन निकाल कर अपने दोस्त को दिखाते हुए बोला, हाँ ये तो वही है।
तो उसके बात सुनकर निहाल कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह उन लड़कों को देख रहा था जिनके इशारे निष्ठा पर था और उनकी बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि वह सब कैसे निष्ठा के बारे में बात कर रहे थे और कौन से वीडियो कहकर वह गुस्से से जाते हैं और उसके फोन को छीन के देखने लगता है। वही उसके हाथों में फोन और वीडियो को देखकर उसके सब दोस्त काफी ज्यादा डर गए थे और साथ ही साथ परेशान हो गए थे। निहाल उसे वीडियो को पूरे शुरू से लास्ट तक देखा है और उसके वीडियो के बंद होते ही निहाल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह इतना ज्यादा गुस्से में था कि कोई देखे तो उसे देखकर डर जाता। गुस्से से उसकी नसें दिखने लगी थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डराने वाला लग रहा था। वह उसे फोन को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे फेंक देता है जिससे वह फोन टुकड़े टुकड़े हो जाता और साथ ही साथ उसे लड़का जिसका फोन था वो तो सब देखता ही रह जाता। निहाल को इतना गुस्से में देखकर उसे ये भी कहने की हिम्मत नहीं थी कि उसने मेरा फोन क्यों तोड़ा। वह बस बेबस नजरों से अपने फोन को देखा था और निहाल जब उसे लाल आंखों से घूरता है तो वह वहां से सीधे अपने दोस्त को लेकर बाहर आ जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 70 निष्ठा का दर्द। अब आगे। वही निहाल को शब्द देख रहे थे। ऋषि उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, निहाल तुम शांत हो। जो मैंने इस वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कह दिया है पहले ही, तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो और हम उन सब को ढूंढ लेंगे। निहाल उसके हाथ को कंधे से एकदम से झटकते हुए बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि क्या हुआ है? मैंने तुझे बता कर गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो फिर तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि क्या हुआ है? मेरी निष्ठा के साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। फिर वह सबको घूरते हुए बोला, किसी ने भी मुझे ये बताने के बारे में नहीं सोचा। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने आंखें बंद करके अपने हाथों की मुठियां बांध लेता। उसके हाथों के नशे गले के नसें साफ साफ देख रहे थे जिसे देखकर सब लोग ये जान पा रहे थे कि वह काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर आयु उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, हम तुझे बताने ही वाले थे लेकिन सब। तो निहाल उसे हाथ दिखाते हुए रोकते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ मत कहना। तुम तो चाहती हो ना कि मुझे निष्ठा के बारे में कभी कुछ पता ना चले, तो तुम मुझे क्यों बताती? फिर वह सबको घूरते हुए बोला, लेकिन तुम लोगों में से मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। जहां आयु को उसके बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता था कि वह निहाल को निष्ठा से दूर रखती थी क्योंकि उसे निष्ठा की फिक्र थी। उसे पता था निशा थोड़ी इनकम्फर्टेबल हो जाती थी जिसे उसे डर था कि शायद निहाल की फ्रेंकनेस से निष्ठा को परेशानी ना हो। वही आयु के चेहरे को ऋषि देख पा रहा था लेकिन वह उन दोस्तों के बीच कुछ भी नहीं कहना चाहता था। वही निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे हो नहीं रहा था, जिससे वह थक हार कर अपने तेज पांच वही टेबल पर मार देता है जिसके आवाज से सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। निष्ठा भी जो निहाल को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर और उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर डर गई थी। उसकी आवाज सुनकर वह और ज्यादा डर जाती। वो लड़खड़ा जाती है लेकिन वह गिर पाती उससे पहले ही आयो और सिया उसे थाम लेते हैं। सब लोग निहाल को देख रहे थे और साथ ही साथ उसके गुस्से को भी। निहाल निष्ठा को देखा रहा था। वह उसके करीब जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है जिसे सिया और आयु उससे दूर हो जाते हैं। निष्ठा अपना सर नीचे किए हुए थे। उसके हाथ डर से कांप रहे थे जो निहाल भी महसूस कर पा रहा था। वह अपनी आंख बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे पता था कि निष्ठा को उसके गुस्से से डर लग रहा है जिस वजह से वह अपने आप को शांत करके निष्ठा के गाल के तरफ अपने हाथ बढ़ाता है कि निष्ठा उसे थोड़ी दूर होने लगती है। निष्ठा का डर लग रहा था। निहाल उसे एकदम से खींचकर उसके कमर को थाम लेता है और उसके गाल को सहलाते हुए उसके सर को ऊपर करता है तो देखा है कि वह अपने आंसू भरी आंखों से उसे देख रही है। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। निहाल उसे आंखों से ही शांत रहने का कहकर उसके माथे पर अपना होठ रख देता है जिसने निष्ठा अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखें से आंसू बह जाते हैं। निहाल उसे अपने सीने से लगा लेता है। निष्ठा जी से पहले थोड़ा डर लग रहा था, उसके सीने से लगते ही उसे बहुत ज्यादा सुकून लगता है और वह जी भर कर उसके सीने में रोने लगती है। आंसू से निहाल का शर्ट भीगने लगा था।
निष्ठा को ऐसे रोते हुए देखकर निहाल को अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि किसकी हिम्मत है जिसने निष्ठा के साथ ऐसा किया और उसके साथ ही उसको बदनाम करने के लिए ऐसे वीडियो पोस्ट करवा। जिसने भी किया था निहाल उसे कड़ी से कसीदी सजा देने वाला था। निहाल निष्ठा के पीठ और बाल को सलाहकार उसे शांत करवा रहा था। करीब 15-20 मिनट होने के बाद निष्ठा धीरे धीरे साथ होने लगी। उसको हिचकी आ रही थी जिसे निहाल उसे चेयर पर बैठकर उसका सर सहलाते हुए उसे पानी पिलाते हुए बोला, चलो घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो निष्ठा निहाल को देखने लगी तो निहाल उसके सर से हिलाकर अपने पलके छटकाकर उसे शांत रहने का इशारा कर रहता है और फिर खड़ा होते हुए सबको देखते हुए बोला, चलो बीला चलते हैं। सब लोग भी उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि किसी को वहां पर रहने का मन नहीं था। निष्ठा की हालत देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सब लोग उन्हें देखने लगते हैं, खास करके निष्ठा को सब घुट जा रहे थे। निष्ठा को जिससे काफी ज्यादा डर लग रहा था। निहाल ने उसके हाथों को कसकर पकड़ हुआ था। निष्ठा उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी जिसे निहाल महसूस करता है तो उसे कंधे से पकड़कर आगे करता है। निष्ठा को अभी भी डर लग रहा था, उसे अपनी सर उठाने की हिम्मत नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि सब उसे घूर रहे हैं जिसे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही सब लोग जो निष्ठा को घूर रहे थे। जब निहाल अपनी घूरती नजरों से सब लोगों को देखा था, सबको इग्नोर करते हुए निष्ठा को अपने साथ लिए घर की ओर निकल जाता है और सब लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वहां पहुंचते ही सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। निष्ठा ऊपर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और सवार लेने लगती है। वह सवा के नीचे वह बैठ गई थी। उसे बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था। अभी उसे महसूस हो रहा था कैसे उसे लड़की उसे के कंधे और कमर पर हाथ रखा था और उसे उन सब की टच अपने हाथों पर महसूस हो रही थी जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रोना आ रहा है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह चिल्ला रही थी लेकिन उसकी चाय लाने की आवाज वह पानी के शोर में कहीं दब रही थी। वही निहाल जो उसके पीछे उसके कमरे में ही आ गया था और वह उसी के बाथरूम के पास उसका इंतजार कर रहा था। वह निष्ठा की दर्द भरी आवाज को सुन पा रहा था, महसूस कर पा रहा था कि वह कितने ज्यादा तकलीफ में है, जिसे सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब उसे और सहन नहीं हुआ तो वह जाकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। जिस निष्ठा जो सवा के पानी के नीचे भीग रही थी एकदम से रुक जाती है और निहाल की आवाज सुनकर वह शांत हो जाती है और कुछ देर में टॉवल पहनकर बाहर आ जाती है। वह जब बाहर आती है तो उसे वहां पर निहाल नहीं दिखता तो सीधे कपड़े लेकर फिर से बाथरूम में चली जाती है और कपड़े चेंज करके सिंपल ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर बाथरूम से बाहर निकलती है कि उसके सामने निहाल दिखता है। निहाल उसके करीब जाकर उसे एकदम से गोद में उठा लेता है तो निष्ठा उसे देखने लगती है। निष्ठा का चेहरा पूरा लाल हो गया था, उसके हाथ पूरे लाल हो गए थे, यहाँ तक कि उसके गले पर सब पर निहाल निशान थे, जिससे निहाल समझ पा रहा था कि उसने अपने आप को कितने रगड़कर साफ किया होगा। हाँ सच, निष्ठा को काफी ज्यादा गंदा महसूस हो रहा है तो उन लोगों की टच से उसे बार बार वह सब याद आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, जिस वजह से वह अपने आप को बार बार रगड़ कर साफ कर रही थी। निहाल उसे बेड पर अच्छे से बैठा देता है और उसके हाथों को देखने लगता है और उसके चेहरे को। निहाल उसे देखे जा रहा था। निष्ठा अपने सर नीचे कर लेती है, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर निहाल एकदम से उसके चेहरे को थमते हुए उसे घूरते हुए बोला, तुम रोना बंद करोगी? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मुझे जरा बताना क्या गलती है तुम्हारी? तो निष्ठा उसे अपने आंसू भरी आंखों से देखने लगी तो निहाल उसके माथे से अपना माथे जोड़ते हुए बोला, बताओ ना, इसमें तुम्हारी कुछ गलती है क्या? तो निष्ठा अपना सर ना में हिला देती है तो निहाल गहरी सांसें से उसके चेहरे पर छोड़ते हुए धीमे आवाज में बोला, हाँ तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम रो क्यों रही हो? जिनकी गलती है उन्हें रोना चाहिए ना, बताओ? तो निष्ठा कुछ नहीं कहते निहाल के
सीने से लग जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। निहाल को महसूस हो रहा था कि वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई। वो उसे अच्छे से अपनी बाहों में भरकर उसके सर को सहला रहा था। निष्ठा वैसे ही उसके सीने से लगी बैठी रही। कुछ देर में निहाल को अपने गले में निष्ठा की धीमी धीमी सांसों महसूस हुई। जैसे महसूस करते ही वह जान गया था कि वह सो चुकी है। वह वैसे ही उसे थामे हुए थे। कुछ देर बाद वह उसे बेड पर लेटा देता है और उसके सर से हिलाकर वैसे ही उसके पास बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो नीचे आ जाता है। नीचे क्रिश या सायु बैठे थे। क्यों नहीं अच्छे से पता है कि निहाल भले ही उनसे गुस्सा रहे लेकिन उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। निहाल जाकर उन सबके पास बैठ जाता है। तभी क्रिश उसके पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कैसी है वह? तो निहाल उसे देखते हुए धीमे आवाज में बोला, ठीक है। उसके आवाज सब जान पा रहे थे कि निहाल भी काफी ज्यादा परेशान है जिस वजह से कोई कुछ नहीं कहता। तभी आयु उठकर उसके पास जाती है और उसके पास बैठ जाती है। निहाल उसे देखने लगता है। आयु उसके हाथ को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उसे घूरते हुए बोली, ऐसा चेहरा क्यों कर रखा है, क्या हुआ है? तो निहाल उसके चेहरे को देखने लगता है और एकदम से उसके गले लग जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे कसकर गले लगाए हुए था और निहाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कुछ देर में बह भी जाते हैं। जब आयु को अपने कंधे पर हल्का गीला महसूस होता है तो वह निहाल को अपने आप से दूर करते हुए उसकी घूरते हुए बोली, तू लड़कियों जैसी कब से रोने लगा? कहकर उसके आंसू पोंछ देती है तो निहाल सर नीचे कर लेता है। क्रिश जो उसके दूसरे तरफ बैठा था उसे घूरते हुए बोला, क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? यश भी उसके पास आ जाता है। उसके सामने वाले टेबल पर बैठकर उसे ही देख रहा था। सबका चेहरा सीरियस था। निहाल उन सबको एक नज़र देखा है फिर आखिर में बोला, क्या करूं, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पता है वह कितनी ज़्यादा रो रही थी, कितनी ज़्यादा तकलीफ में थी, वह कितने ज़्यादा चिल्ला रही थी। वह अपने दर्द तकलीफ किसी को दिखा भी नहीं रही है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है इन सब चीज़ों से। उसके बात सुनकर आयु खामोश हो जाती है और गहरी सांस लेते हुए बोली, पता है जब ऐसा किसी लड़की के साथ होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वह अंदर से एकदम से टूट जाती है। उसके बात सुनकर सब उसे देखने लगे। यश जाकर आयु को गले लगाते हुए बोला, अरे तू क्या सोचने में बैठ गई? तो अब उदास मत हो, तो मेरी स्ट्रांग गर्ल है। तो यश को देखते हुए आयु उसके गाल को खींचते हुए बोले, ठीक है तो अभी सेड मत हो। तो क्रिश भी आयु को घूरते हुए बोला, तुम सब क्या सोचने में बैठे हैं ये? अब बात कुछ और थी। किसको पता था सबको आयु को इन सब बातों को याद दिलाना कितना ज्यादा तकलीफ देय होगा, जिस वजह से वह बात को बदलने के लिए ये कह देता है। निहाल बस एक नज़र आयु को चेहरे को देखा था लेकिन वह अभी कुछ कहने की हालत में नहीं था। फिर सब फिर से निहाल को देखने लगे। उसकी आंखों में वह तकलीफ उन लोगों को भी तकलीफ दे रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए रुद्रयान एपिसोड 71 71 हॉरर मूवी। अब आगे। निष्ठा जब सोकर उठी थी तब तक रात हो गई थी। वह जब उठकर आसपास दिखती है तो उसे वहीं पर सोफे पर निहाल बैठे बैठे ही सोते हुए मिलता है। वो उठ उसके चेहरे को ही देखने लगती है। निहाल बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था सोते हुए। निष्ठा उसे देखकर सोचने लगी कि निहाल उसके वजह से कितने ज्यादा परेशान हुआ है। उसे लग रहा था कि शायद उसकी वजह से ही निहाल की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है और वह उसी के लिए ही परेशान हो रहा है। निहाल की लाइफ पहले कितनी अच्छी थी, उसके दोस्तों के साथ उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। जब से वह लोगों की ज़िंदगी में आई है तब से शायद उसकी ही वजह से उन सब की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। वह इन सब का कसूरवार अपने आप को ही समझ रही थी और अभी जो कुछ भी हुआ वह सब याद आते हैं उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसे लग रहा था कि उसकी आवाज़ से कहीं निहाल उठ ना जाए तो वह भागकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वही उसके तेज से दरवाजे बंद करने पर निहाल की नींद टूट चुकी थी। उसने निष्ठा की रोने की आवाज़ भी सुनी थी जिसे वह बेचैन हो गया था। वह झट से वॉशरूम के पास जाकर दरवाजा को पीटते हुए बोला, निष्ठा दरवाजा खोलो, तुम रो क्यों रही हो? निष्ठा दरवाजा खोलो। निष्ठा कुछ नहीं कहती, अपने मुंह पर हाथ रख लेती और वही दरवाजे से टिककर बैठ जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। निहाल दरवाजे को पीटने लगता है लेकिन निष्ठा ने दरवाजा नहीं खोला था जिसे निहाल वही दरवाजे के दूसरे तरफ बैठ जाता है। दोनों ही दरवाजे पर अपना सिर रख लेते हैं। निहाल के
आंखों में भी कुछ बूंद आंसू थी। उसे निष्ठा का दर्द साफ साफ महसूस हो रहा था। वह जान पा रहा था कि वह कितनी ज्यादा तकलीफ में होगी, क्योंकि निष्ठा सबसे अलग है। उसे इन सब चीजों की सहने की आदत नहीं है और न ही उसे संभालने के लिए कोई कभी था उसके पास, जिस वजह से उसे तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन उसे उसका साथ देना है। लेकिन निष्ठा तो इसका मौका ही नहीं दे रही थी। निहाल इन सब के बारे में काफी देर सोचता है। जब उसे एहसास होता है कि वह निष्ठा को ऐसे हालात में से अकेला नहीं छोड़ सकता, तो एकदम से खड़ा होता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। उसने बहुत जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तो जैसे निष्ठा भी डर गई थी, दरवाजा खोल देती। दरवाजा खोलते ही निहाल निष्ठा को देखने लगता है। निष्ठा अपने लाल आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसू से भीग चुका था, पूरा चेहरा लाल हो गया था। निहाल उसके चेहरे को थाम लेता है और उसे देखने लगता है। निष्ठा उसे देख रही थी, फिर अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसे एकदम से अपने सीने से लगाते हुए उसके सर को सहलाते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना रोने के लिए। निष्ठा धीमी आवाज में सीसकते हुए बोली, सब मेरी वजह से हुआ है, अब सब परेशान भी मेरे वजह से है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। निहाल जब उसकी बात सुनता है तो उसे पर गुस्सा करते हुए उसे अपने आप से दूर करके उसे घूरते फिर बोला, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारे सिवा किसी और के साथ भी हो सकता था, आयु के साथ, तारा के साथ, सिया के साथ, तो इन सब में उनकी गलती कहाँ से हो जाती? बताओ जरा तो तुम मुझे। तो निष्ठा बस उसे देखते तो कुछ नहीं रहती। निहाल उसे घूरते पर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कैसे तुम कॉलेज में टॉप कर ली, तुमसे अच्छा तो यह सोच लेता है। तो निष्ठा कुछ नहीं कहती। निहाल उसे लाकर बेड पर बैठा देता है और उसके सामने बैठते हुए उसके आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम ना ज्यादा सोचो मत और किसी चीज के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है, मैं हूँ सब कुछ संभालने के लिए। और तुम अभी निहाल सिंघानिया को पहचानते नहीं हो। शायद मुझसे पंगा लेने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है मेरे आगे कुछ कहने की। किसने भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसे शायद मेरे ताकत का अंदाजा नहीं होगा, या शायद उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी है कॉलेज से जाने की। उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसकी सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर बिल्कुल एक डार्क एक्सप्रेशन था, वह जैसे काफी गुस्से में हो और निष्ठा से वह जो भी कह रहा हो वह उसे कर ही रहेगा। निष्ठा उसे देख रही थी, उसे उसकी बातों से डर लग रहा था। उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने सरना में हिलाते हुए बोले, आप कुछ मत करिएगा। तो निहाल उसके गाल को खींचते हुए बोला, तुम वह सब जाने दो, चलो तुम पहले नीचे चलो, कुछ खाना खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है। तो निष्ठा से देखते हुए बोले, आपने खाना नहीं खाया? तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुमने भी तो नहीं खाया था और तुम्हारे बगैर तो मुझे खाने को अच्छा ही नहीं लगे तो रहा था। तो निष्ठा कुछ नहीं रहती, उसे पता था कि निहाल उसके बगैर जरूर खाना नहीं खाया होगा। ज्यादातर वह दोनों यहाँ पर एक साथ ही खाना खाते थे, मतलब जब तक निष्ठा नहीं आती थी डाइनिंग टेबल पर तो निहाल भी नहीं खाता था, वह उसे सामने देखकर ही खाना खाता था। यह आदत हो गई थी कुछ दिनों में इनकी। निष्ठा को ये बात पता थी, जिस वजह से वह भी निहाल के साथ नीचे आ गई। नीचे सब लोग बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। उन सब लोगों ने आज मूवी नाइट का प्लान बनाया था ताकि वह निष्ठा का मूड अच्छा कर सके, और साथ ही साथ आयु का मूड थोड़ा खराब हो गया था अब, और इन सब से सबको अच्छा लगता है, जिस वजह से सब लोग पहले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सब लोग निष्ठा को देखते, निष्ठा को अजीब लग रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। निहाल सब लोगों को घूरते हुए बोला, तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें देखना है तो अपने लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लो। मुझे पता है मेरी निष्ठा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे देखकर नजर लगाओ। कहकर वह उसके चेहरे के सामने अपना हाथ रख देता और सब लोग निहाल को घूरने लगे थे। निहाल भी सब लोगों को घूर रहा था। यस मुंह बनाते हुए बोला, अरे तू तो ऐसे कर रहा है कि वह तेरी प्रॉपर्टी हो गई, जैसे कि तू उसे किसी को देखने भी नहीं देखा। तो निहाल उसकी बात सुनकर निष्ठा के चेहरे पर से हाथ हटाते हुए उसे देखते हुए बोला, प्रॉपर्टी को तो मैं देखने दे सकता हूँ, लेकिन यह मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड है और मेरी होने वाली वाइफ भी, इसे मैं किसी को नहीं देखने दूंगा। अगर देखना है तो शादी में आ जाना, अच्छे से देख लेना मेरी दुल्हन को, ठीक है?
उसके बात सुनकर बस कुछ नहीं बोलता। वह क्या बोले कि निहाल तो पागल ही हो गया है। सब लोगों को पता था कि वो निष्ठा को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव रिएक्ट करता है और उसकी बचकानी बातें जिसका कोई सर पर ही नहीं था। निष्ठा भी उसे देख रही थी। उसकी बातें सुनकर उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था, जो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ले आई थी। निहाल जब ये देखा है तो अपने दिल पर हाथ रखकर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, हम बस इसी मुस्कान पर तो मेरे दिल फिदा है। तो वो उससे कुछ नहीं कहती, अपना पल के नीचे कर लेती है। निहाल उसके गाल पर एकदम से किस कर देता है और उससे दूर हो जाता है तो निष्ठा सॉफ्ट हो जाती है। वह अपने गाल पर हाथ रख लेती है और आसपास देखने लगती है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। वही सामने सब लोग खाने में बिजी थे, बस सिया ही थी जो उन लोगों को देख रही थी और वह जो खाने के लिए स्पून अपने मुंह पर ले रही थी। निहाल की हरकत से उसके हाथों से स्पून ही छूट गया था। निहाल और निष्ठा दोनों नहीं देख लिया था कि सिया ने उन्हें देख लिया है, लेकिन वह दोनों कुछ रिएक्ट नहीं करते। वही यश सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ? तो सिया बस अपना सरनामे हिला दी थी। उसका मुंह अभी भी खुला था और वह निष्ठा और निहाल को ही देखे जा रही थी। निष्ठा उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा करती है तो सिया कुछ नहीं कहती और वापस अपना खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद निष्ठा जैसे उठकर ऊपर की ओर जाने लगी तो निहाल उसे देखते हुए बोला, निष्ठा तुम ऊपर नहीं जा सकती, आज हम सब ने मूवी नाइट प्लान किया है और तुम भी तो अभी भी सोकर उठी हो, कहाँ जा रही हो? रुको, मेरे साथ बैठो, कहकर खींचकर उसे अपने पास सोफे पर बैठा लेता है। सब लोग सोफे पर बैठ गए थे और सब लोगों के हाथों में पॉपकॉर्न। आयु जो शायद वॉशरूम गई थी, वह जब नीचे आई तो उसे सिर्फ ऋषि के साइड कॉर्नर पर ही जगह मिली। वह ऋषि को घूरने लगी थी और साइड जगह को भी घूरने लगी। ऋषि ने शायद जानबूझकर कुछ ऐसा सेटअप किया था जिसे आयु को उसके पास से बैठना पड़े। आयु भी वह बनाकर उसके पास बैठ जाती है। उसके बैठते ही ऋषि अपना हाथ लेकर उसके कमर को पकड़ लेता है, जिस आयु पहले उसे घर के देखती है, और उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि की पकड़ टाइट थी जिस वजह से ऋषि को घूरते हुए वह चुपचाप बैठ जाती है और कुछ रिएक्ट करना बंद कर देती है, जिससे ऋषि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तभी सामने एक हॉरर मूवी लगी थी। क्रिश ने मूवी सिलेक्ट किया था। उसे पता था कि लड़कियों को हॉरर मूवीज से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और उसने इसी वजह से चूज़ किया था कि शायद तारा जो ऋषि की वजह से उसे दूर दूर होकर बैठी थी और आज उसे मौका मिला था अपने करीब बैठाने का। हॉरर मूवी से डर कर उससे चिपक कर बैठ पाए और जिससे उसे उसके करीब होने का मौका मिल सके। वही सब लोग जब सामने हॉरर मूवी को देखते हैं तो क्रिश को घूरने लगते हैं, लेकिन क्रिश तो मस्त खुशी से मूवी एंजॉय कर रहा था। सब लोगों को भी बैठकर देख रहे थे। आयु निष्ठा वह भी चुपचाप बैठकर मूवी देख रहे थे। वहीं निष्ठा सोफे में बैठी हुई थी। निहाल उसके कंधे पर अपना सर रख लेता है और वैसे ही बैठकर मूवी देखने लगता है। निष्ठा उसे एक नज़र देखी है लेकिन कुछ नहीं कहती, वह भी चुपचाप बैठकर मूवी देखने लगती है। मूवी जैसे जैसे आगे जा रहा था हॉरर सीन्स वैसे ही खतरनाक आ रहा था, जिससे बीच बीच में सब थोड़ी थोड़ी डर रहे थे। यश और सिया की सबसे ज़्यादा खराब हालत थी और क्रिश के मन के मुताबिक तारा तो उसके ऊपर ही आधे बैठ गई थी। वही निष्ठा काफी डर लग रहा था और उसने निहाल के हाथों को कसकर पकड़ हुआ था और जिसे निहाल को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और आयु जी से इन सब से डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी अंधेरा कमरा और सब जगह सन्नाटा तो उससे भी हल्का हल्का डर महसूस हो रहा था। वह जो ऋषि से थोड़ी दूर बैठी थी, भले ही ऋषि उसके कमर को पकड़ा हुआ था लेकिन फिर भी वह दूर थी। वह की खिसक के उसके पास आकर बैठ गई, जिससे ऋषि यह समझ पा रहा था और उसके चेहरे पर कांस्टेंट मुस्कान थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रुद्रयान एपिसोड 72 72 कल्प्रिट। अब आगे। सब लोग बैठे हुए थे और फिल्म देख रहे थे और हल्के हल्के सब डर भी रहे थे। तभी वहां पर से ऋषि शायद किसी की कॉल आने पर उठकर चला जाता है। वह आयु उसके जाने की तरफ ही देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि ऋषि उसके पास बैठा था, लेकिन उसके जाने से भी वह उसे रोक नहीं सकती थी। वही ऋषि कॉल पर बात करता है और उसके बाद वापस आ जाता है। वह जैसे ही वापस आता है तो वह सबको देखा है।
तभी उसके नज़र यश पर पड़ती है जो पॉपकॉर्न खाकर फिल्म देख रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। ऋषि जाकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है जिससे वह जो पॉपकॉर्न खाकर हनुमान चालीसा बोल रहा था वो एकदम से डर जाता है और चिल्ला पड़ता है और पॉपकॉर्न को उछाल देता है। उसके साथ ही सब लोग डर गए थे जहाँ सिया ने डरकर यश को लात मार दिए थे जिससे वह नीचे पड़कर करहा रहा था और साथ ही साथ तारा जो पूरी तरह से क्रिस की गोद में बैठी हुई थी और निष्ठा का भी निहाल से और ज्यादा गरीब होकर उससे चिपक कर अपने दोनों हाथ निहाल के गले में डालकर उसके गले में अपना सर छुपाए उसे कस के पकड़े बैठी हुई थी। निहाल उसे कमर से थाम लिया था, वह भी चौंक गया था ऐसे होने से। वही आयु भी डर कर कुशन को अपने सीने से लगा कर बैठी थी। सब लोग ऐसे डर गए थे। तभी आयु को एहसास होता है कि शायद वह ऋषि है जिस वजह से वह जाकर लाइट ऑन करती है और सब लोग पीछे देखने लगते हैं और ऋषि को देखकर सब उसे घूरने लगते हैं। यश जो नीचे गिरकर करहा रहा था अपने कमर को सहलाते हुए बोला, ऋषि तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की, तूने मेरे कमर का क्या हाल बना दिया। ये कहकर वह सिया को देखते हुए बोला, तुम सिया की बच्ची, तुम्हें मारने के लिए मैं ही मिला था। तो सिया हनुमान चालीसा बदबदाते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और तुम्हारे इतने चिल्लाने पर तो अपने आप ही मेरे हाथ पैर अपने आप ही चलने लगे। उसके बाद सुनकर सब उसे एक नज़र देखे और सब हंसने लगे थे। सिया का चेहरा देखने लायक था और यश की हालत। वहीं ऋषि सब लोगों को घूरते हुए बोला, अरे मैं तो कॉल कट करके यहाँ आया था, जब मैंने देखा कि यश बड़बड़ा रहा है तो मैं सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रख दिया, मुझे नहीं पता था कि वह ऐसे रिएक्ट करेगा और उसके साथ साथ तुम सब का कर वह सबको एक नज़र घूरता है। तभी उसकी नज़र कृष और तारा पर पड़ती है। तारा जो पूरा कृष की गोद में ही बैठी हुई थी, वह जब महसूस करती है कि उसका भाई उसे ही देख रहा था वह कृष से अलग हो जाती है। कृष भी उसे छोड़ देता है और वह उसके साइड में चुपचाप बैठ जाती है। वहीं निष्ठा निहाल से अलग होने की कोशिश कर रही थी और निहाल उसे कसकर पकड़े हुए बैठे हुए था। सब उन दोनों को देखने लगते हैं। निष्ठा निहाल को घूरते हुए अपना सर नीचे करते हुए उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़िए। तो निहाल उसे देखते हैं फिर सामने सबको देखते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्या पता डर कर तुम कहीं भाग जाओ, मुझे छोड़कर क्या भरोसा तुम्हारा। और फिर उनके साइड में बैठे यश को घूरते हुए बोला, और मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये फिर से कुछ बड़बड़ाए और फिर सिया उसको लात मारे। वह अगर वह तुम्हारे ऊपर आकर गिर जाता तो तुम तो इतनी दुबली पतली सी हो, मैं क्या करता तुम्हारी ये 2-4 किलो शरीर को लेकर। तो निष्ठा और बाकी सब निहाल को ऐसे घूरने लगे कि इसका दिमाग ही खराब हो गया है। आयु निहाल को देखते हुए उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए बोली, तू ना मेंटल हॉस्पिटल में जाकर इस बार एडमिट हो जा, प्यार में तेरा दिमाग की संतुलन खो गया है। तो निहाल उसे देखकर मुंह बनाते फिर बोला, अरे तुझे जलन हो रही है तो साफ साफ बता दे, अगर तुझे भी कोई अच्छा सा हैंडसम सा बॉयफ्रेंड चाहिए तो मुझे बता दे, कॉलेज में इतने सारे हैंडसम लड़के हैं तुम्हारे लिए, तो मैं स्वयंवर रखवा दूंगा, जो तेरा मन करे उसे चूसे कर लेना और उसके साथ जो करना है तो कर लेना, किसी के फिक्र मत करना, मैं हूँ तेरे सब चीज संभालने के लिए। तो आयु से देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, अरे भाई तू रुक जा, तू ज्यादा आगे मत जा, फिल्म पर कंसंट्रेट करते हैं। कहकर वह ऋषि को एक नजर घूरता है तो ऋषि भी आकर उसके पास बैठ जाता और फिर उसके कमर पर हाथ रख लेता है, लेकिन इस पर आयु उससे दूर नहीं होती, वैसे ही बैठी रही। फिर लाइट ऑफ होती और सब लोग फिर से मूवी देखने लगते हैं और इस बार सब लोग थोड़े कम डरे हुए थे और मूवी को एंजॉय कर रहे थे और धीरे धीरे मूवी देखते हुए सब लोग वहीं पर ही सो जाते हैं। निहाल ने मूवी को स्टार्ट होते ही निष्ठा को अपनी जगह पर बैठा दिया था। निष्ठा उसके गोद में सर रखकर सो गई थी। निहाल उसके सिरहाने बैठे सोया हुआ था, वही सोफे से नीचे बैठकर सोया हुआ था। उसके पास ही सिया सोई हुई थी और कृष तारा एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। वही ऋषि के सीने में आयु सर रखे सोए हुए थे और सब लोग सुबह से ऐसे ही सोए हुए थे। सुबह होते ही धीरे धीरे सब लोगों की आंख खुलती है और एक एक करके सब लोग अपने कमरे में जाते
वही सब लोग आज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए थे और डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। निहाल जब आता है तो उसे आसपास निष्ठा नहीं दिखती, जिस वजह से वह सबको देखकर पूछता है तो सब ऊपर की ओर इशारा कर देते हैं। तो वह समझ जाता है कि निष्ठा अभी तक नीचे नहीं आई, जिस वजह से वह वहां उठकर ऊपर की ओर चला जाता है। निष्ठा तैयार हो चुकी थी लेकिन अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देखा था कि कल उसे जैसे सब देख रहे थे वह आज कैसे कॉलेज जा सकती। उसे लग रहा था कि सब अभी भी उसके बारे में बहुत सी बातें कर रहे होंगे जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं सब सो रहे थे कि तभी उसका रूम का दरवाजा खुलता है तो वह अपने नज़र उठाती है। सामने निहाल था। निहाल उसे देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे उठाते हुए बोला, चलो उठो, नीचे खाना खाना है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तो निष्ठा अपना सर नीचे करते फिर बोली, मुझे कॉलेज नहीं जाना, आप सब चले जाए। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें कॉलेज जाना ही होगा और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो निष्ठा उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं मुझे कॉलेज नहीं जाना। तो निहाल उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए उसे घूरते हुए बोला, एक बार मैंने बोल दिया तुम चलोगे तो चलोगी, कहकर उसे खेलते हुए नीचे ले आता है। उसने निष्ठा की एक बात भी नहीं सुनी, लाकर निष्ठा को नीचे बैठा देता है और उसके प्लेट में खाना साफ करता है और खुद भी खाना खाता है। माहौल बहुत ज्यादा वहां पर गर्म हो गया था। निहाल थोड़ा गुस्से में लग रहा था और निष्ठा बिल्कुल चुप थी। इस वजह से कोई कुछ नहीं करता, सब लोग निकल जाते हैं और कॉलेज के लिए और कुछ देर में ही कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहीं निष्ठा घर से उतरने के लिए तैयारी नहीं थी, वह बार बार मना कर रही थी लेकिन निहाल उसे जबरदस्ती उतार देता है। निहाल उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे देखते हुए बोला, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें डरने की जरूरत क्या है। उसके सब दोस्त निष्ठा को देख रहे थे, उन सब की भी यही कह रहे थे, अगर उसने कुछ गलती नहीं की तो वैसे डरने की क्या बात है। वह वीडियो में साफ साफ सब देख रहा था कि गलती किसकी है और फिर भी निष्ठा अगर इसमें डरेगी कि तो इसमें उन लोगों को ही शेयर मिलेगी ना। सब लोग अंदर आ जाते हैं। वहीं कॉलेज में आते जाते लड़कियां सब निष्ठा को ही देखे जा रही थी और सब लड़के भी। कुछ लड़के की तो उसे पर नज़र काफ़ी ज़्यादा खराब थी जो उससे भी महसूस हो रही थी। निष्ठा को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। निहाल ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था वह महसूस कर पा रहा था कि निष्ठा की पकड़ उसके हाथों पर समय मजबूत होती जा रही थी, जिससे निष्ठा के हाथों नाखूनों उसे अपने हाथों पर चुभते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपने मुंह से एक भी आह की निकलता। सब लोग अंदर आ जाते हैं। निहाल सीधे उसे उसके क्लास के पास ले जाता है और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जाओ तुम अंदर पढ़ाई करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम पहले मुझे कॉल करोगी। और वह शिया और तारा को देखते हुए बोले, इसका ध्यान रखा। तो वह दोनों ओके कह के सर हमें हिला देते हैं और वह तीनों वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद निहाल का चेहरा और उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। कृष उसको देखते फिर बोलना, तुझे क्लास नहीं जाना। तो निहाल उसे देखते हुए अपना सर नामे हिलाते हुए बोला, चलो मुझे तुम सब से बात करनी है, कहकर सबको अपने प्राइवेट रूम ले जाता है। मैं प्राइवेट रूम में सब बैठे हुए थे। निहाल सबको देखते हुए बोला, तुम लोगों को याद है ना, जिस दिन हम सबको क्लब पार्टी करने गए थे उसे वक्त मुझे नशा हो गया। तो तुम सबको पता है मुझे दारू से नशा नहीं होता, मैंने कितने सारे दारू ट्राई की है लेकिन नशा मुझे कभी नहीं चढ़ता। तो उसके बाद सुनकर वह सब अपना सर हमें दिला देते हैं। तभी कृष कैसे देखते हुए बोला, लेकिन तूने उसे दिन बहुत कम शराब पी थी क्या, ना के बराबर ही पीते लेकिन फिर भी तुझे नशा हो गया था। तो कृष की बात सुनकर वह अपना सर हमें लेते हुए बोला, हम बात तो यही थी ना जो मुझे बाद में समझ आई। तो आयु से देखते हुए बोला, हो तो बात क्या है बता। तो फिर निहाल बोला, और तुम सबको तो पता है कि निष्ठा के साथ क्या हुआ और इस वक्त हुआ जिस वक्त में यहाँ नहीं था। तो कृष उसे देखते हुए बोला था, तुम बताना क्या चाहते हो। तो निहाल बोला कि जो भी कर रहा है वह एक इंसान है जो ये सब कर रहा है और जरूर वह हमें जानता है या मुझे निष्ठा को जानता है और यह हम दोनों को ही टारगेट कर रहा है। तो सब लोगों को उसकी बात सही लगे तो फिर ऋषि फिर आगे बोला, और वह लड़के जिन्होंने निष्ठा के साथ वह सब किया। तो निहाल गुस्से से बोला, उन्हें तो उम्मीद ढूंढ लूंगा, भले ही मैं उन्हें नहीं देख पाया और साथ ही साथ वीडियो में उनके फेस को ब्लर कर दिया गया है जिस वजह से हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन पता तो मैं कर रहूंगा। मैंने सीसीटीवी चेक करवाए थे लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे जैसे भी पता करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी निष्ठा के ऊपर खतरा है
और यह सब जिसने भी किया है उसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बस तुम सबको सब जगह नजर रखनी है। तो सब अपना सर हाँ में हिला देती है। निहाल फिर उठते हुए बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो सब लोग वहां से चले जाते हैं और कुछ क्लास सेटल करते हैं। निष्ठा को क्लास में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, तब उसे देख रहे थे और आपस में बातें भी बना रहे थे, लेकिन तारा और सिया बिल्कुल उसके प्रोडक्ट शेल्फ की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। वहीं दोपहर में निष्ठा को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, जहां पर निष्ठा से प्रिंसिपल सर ने भी कल के बारे में पूछा। निष्ठा को जो जो पता था उसने वह बता दिया। प्रिंसिपल ने भी उसे वीडियो को हटाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कह दिया था। उससे पहले ही निहाल ने सब जगह पर निष्ठा की वह वीडियो डिलीट करवा दी थी। अब निहाल को सिर्फ इतना पता करना था कि कौन है जिसने ये सब किया, कौन है वो कल्प्रिट। वह कैसे ये सब पता करेगा, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब निहाल को सिर्फ इतना पता करना था कि कौन है जिसने ये सब किया, कौन है वो कल्प्रिट। तो निहाल गुस्से से बोला उन्हें तो उम्मीद ढूंढ लूंगा, भले ही मैं उन्हें नहीं देख पाया और साथ ही साथ वीडियो में उनके फेस को ब्लर कर दिया गया है, जिस वजह से हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। प्राइवेट रूम में सब बैठे हुए थे। निहाल सबको देखते हुए बोला तुम लोगों को याद है ना। उसे लग रहा था कि सब अभी भी उसके बारे में बहुत सी बातें कर रहे होंगे जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं सब सो रहे थे कि तभी उसका रूम का दरवाजा खुलता है तो वह अपने नज़र उठाती है। सामने निहाल था। निहाल उसे देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे उठाते हुए बोला चलो उठो, नीचे खाना खाना है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तो निष्ठा अपना सर नीचे करते फिर बोली मुझे कॉलेज नहीं जाना। निहाल ने मूवी को स्टार्ट होते ही निष्ठा को अपनी जगह पर बैठा दिया था। निष्ठा उसके गोद में सर रखकर सो गई थी। निहाल उसके सिरहाने बैठे सोया हुआ था। वही सोफे से नीचे बैठकर सोया हुआ था। उसके पास ही सिया सोई हुई थी और कृष तारा एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। तो निष्ठा और बाकी सब निहाल को ऐसे घूरने लगे कि इसका दिमाग ही खराब हो गया है। आयु निहाल को देखते हुए उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए बोली तू ना मेंटल हॉस्पिटल में जाकर इस बार एडमिट हो जा, प्यार में तेरा दिमाग की संतुलन खो गया है। उसके बाद सुनकर सब उसे एक नज़र देखे और सब हंसने लगे थे। सिया का चेहरा देखने लायक था और यश की हालत। वहीं ऋषि सब लोगों को घूरते हुए बोला अरे मैं तो कॉल कट करके यहाँ आया था, जब मैंने देखा कि यश बड़बड़ा रहा है तो मैं सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसे रिएक्ट करेगा और उसके साथ साथ तुम सब का कर वह सबको एक नज़र घूरता है। और निष्ठा का भी निहाल से और ज्यादा गरीब होकर उससे चिपक कर अपने दोनों हाथ निहाल के गले में डालकर उसके गले में अपना सर छुपाए उसे कस के पकड़े बैठी हुई थी। निहाल उसे कमर से थाम लिया था, वह भी चौंक गया था ऐसे होने से। अब आगे सब लोग अंदर आ जाते हैं। वहीं कॉलेज में आते जाते लड़कियां सब निष्ठा को ही देखे जा रही थी और सब लड़के भी। वह कैसे ये सब पता करेगा, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सब चले जाए। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला तुम्हें कॉलेज जाना ही होगा और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो निष्ठा उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली नहीं मुझे कॉलेज नहीं जाना। तो निहाल उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए उसे घूरते हुए बोला एक बार मैंने बोल दिया तुम चलोगे तो चलोगी, कहकर उसे खेलते हुए नीचे ले आता है। उसने निष्ठा की एक बात भी नहीं सुनी, लाकर निष्ठा को नीचे बैठा देता है और उसके प्लेट में खाना साफ करता है और खुद भी खाना खाता है। सब लोग बैठे हुए थे और फिल्म देख रहे थे और हल्के हल्के सब डर भी रहे थे। जिस दिन हम सबको क्लब पार्टी करने गए थे उसे वक्त मुझे नशा हो गया। तो तुम सबको पता है मुझे दारू से नशा नहीं होता, मैंने कितने सारे दारू ट्राई की है लेकिन नशा मुझे कभी नहीं चढ़ता। तो उसके बाद सुनकर वह सब अपना सर हमें दिला देते हैं। तभी कृष कैसे देखते हुए बोला लेकिन तूने उसे दिन बहुत कम शराब पी थी क्या, ना के बराबर ही पीते लेकिन फिर भी तुझे नशा हो गया था। तो कृष की बात सुनकर वह अपना सर हमें लेते हुए बोला हम बात तो यही थी ना जो मुझे बाद में समझ आई, लेकिन पता तो मैं कर रहूँगा। मैंने सीसीटीवी चेक करवाए थे लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे जैसे भी पता करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी निष्ठा के ऊपर खतरा है। कुछ लड़के की तो उसे पर नज़र काफ़ी ज़्यादा खराब थी जो उससे भी महसूस हो रही थी। निष्ठा को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। निहाल ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था वह महसूस कर पा रहा था कि निष्ठा की पकड़ उसके हाथों पर समय मजबूत होती जा रही थी, जिससे निष्ठा के हाथों नाखूनों उसे अपने हाथों पर चुभते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपने मुंह से एक भी आह की निकलता। सब लोग अंदर आ जाते हैं।
वही ऋषि के सीने में आयु सर रखे सोए हुए थे और सब लोग सुबह से ऐसे ही सोए हुए थे। सुबह होते ही धीरे धीरे सब लोगों की आंख खुलती है और एक एक करके सब लोग अपने कमरे में जाते। तो निहाल उसे देखकर मुंह बनाते फिर बोला, अरे तुझे जलन हो रही है तो साफ साफ बता दे, अगर तुझे भी कोई अच्छा सा हैंडसम सा बॉयफ्रेंड चाहिए तो मुझे बता दे कॉलेज में। तभी उसकी नज़र कृष और तारा पर पड़ती है। तारा जो पूरा कृष की गोद में ही बैठी हुई थी। तभी वहां पर से ऋषि शायद किसी की कॉल आने पर उठकर चला जाता है। वह आयु उसके जाने की तरफ ही देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि ऋषि उसके पास बैठा था, लेकिन उसके जाने से भी वह उसे रोक नहीं सकती थी। वही ऋषि कॉल पर बात करता है और उसके बाद वापस आ जाता है। वह जैसे ही वापस आता है तो वह सबको देखा। वही आयु भी डर कर कुशन को अपने सीने से लगा कर बैठी थी। वह जब महसूस करती है कि उसका भाई उसे ही देख रहा था, वह कृष से अलग हो जाती है। कृष भी उसे छोड़ देता है और वह उसकी साइड में चुपचाप बैठ जाती है। और यह सब जिसने भी किया है उसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बस तुम सबको सब जगह नजर रखनी है। इतने सारे हैंडसम लड़के हैं तुम्हारे लिए तो मैं स्वयंवर रखवा दूंगा। जो तेरा मन करे उसे चूसे कर लेना और उसके साथ जो करना है तो कर लेना। किसी की फिक्र मत करना, मैं हूँ तेरे सब चीज संभालने के लिए। तो आयु से देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, अरे भाई तू रुक जा, तू ज्यादा आगे मत जा, फिल्म पर कंसंट्रेट करते हैं। कहकर वह ऋषि को एक नजर घूरता है तो ऋषि भी आकर उसके पास बैठ जाता और फिर उसके कमर पर हाथ रख लेता है। लेकिन इस पर आयु उससे दूर नहीं होती, वैसे ही बैठी रही। सब लोग ऐसे डर गए थे। तभी आयु को एहसास होता है कि शायद वह ऋषि है, जिस वजह से वह जाकर लाइट ऑन करती है और सब लोग पीछे देखने लगते हैं और ऋषि को देखकर सब उसे घूरने लगते हैं। यश जो नीचे गिरकर करहा रहा था, वही सब लोग आज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए थे और डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। निहाल जब आता है तो उसे आसपास निष्ठा नहीं दिखती, जिस वजह से वह सबको देखकर पूछता है तो सब ऊपर की ओर इशारा कर देते हैं। तो वह समझ जाता है कि निष्ठा अभी तक नीचे नहीं आई, जिस वजह से वह वहां उठकर ऊपर की ओर चला जाता है। निष्ठा तैयार हो चुकी थी लेकिन अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देखा था कि कल उसे जैसे सब देख रहे थे वह आज कैसे कॉलेज जा सकती। तो सब अपना सर हाँ में हिला देती है। निहाल फिर उठते हुए बोला, ठीक है चलो चलते हैं। तो सब लोग वहां से चले जाते हैं और कुछ क्लास सेटल करते हैं। निष्ठा को क्लास में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तब उसे देख रहे थे और आपस में बातें भी बना रहे थे, लेकिन तारा और सिया बिल्कुल उसके प्रोडक्ट शेल्ड की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। माहौल बहुत ज्यादा वहां पर गर्म हो गया था। निहाल थोड़ा गुस्से में लग रहा था और निष्ठा बिल्कुल चुप थी। इस वजह से कोई कुछ नहीं करता। सब लोग निकल जाते हैं और कॉलेज के लिए और कुछ देर में ही कॉलेज पहुंच जाते हैं। वही निष्ठा कर से उतरने के लिए तैयारी नहीं थी। वह बार बार मना कर रही थी लेकिन निहाल उसे जबरदस्ती उतार देता है। वही निष्ठा निहाल से अलग होने की कोशिश कर रही थी और निहाल उसे कसकर पकड़े हुए बैठे हुए था। सब उन दोनों को देखने लगते हैं। निष्ठा निहाल को घूरते हुए अपना सर नीचे करते हुए उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़िए। तो निहाल उसे देखते हैं फिर सामने सबको देखते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्या पता डर कर तुम कहीं भाग जाओ, मुझे छोड़कर क्या भरोसा तुम्हारा। तभी उसके नज़र यश पर पड़ती है जो पॉपकॉर्न खाकर फिल्म देख रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। ऋषि जाकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है जिससे वह जो पॉपकॉर्न खाकर हनुमान चालीसा बोल रहा था वो एकदम से डर जाता है और चिल्ला पड़ता है और पॉपकॉर्न को उछाल देता है। उसके साथ ही सब लोग डर गए थे। जहां सिया ने डरकर यश को लात मार दिए थे जिससे वह नीचे पड़कर करहा रहा था और साथ ही साथ तारा जो पूरी तरह से क्रिस की गोद में बैठी हुई थी। तो आयु से देखते हुए बोला, हो तो बात क्या है बता। तो फिर निहाल बोला, और तुम सबको तो पता है कि निष्ठा के साथ क्या हुआ और इस वक्त हुआ जिस वक्त मैं यहाँ नहीं था। निहाल सीधे उसे उसके क्लास के पास ले जाता है और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जाओ तुम अंदर पढ़ाई करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम पहले मुझे कॉल करोगी। और वह शिया और तारा को देखते हुए बोले, इसका ध्यान रखा। तो वह दोनों ओके कह के सर हमें हिला देते हैं और वह तीनों वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद निहाल का चेहरा और उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है।
अपने कमर को सहलाते हुए बोला, ऋषि तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की, तूने मेरे कमर का क्या हाल बना दिया। ये कहकर वह सिया को देखते हुए बोला, तुम सिया की बच्ची, तुम्हें मारने के लिए मैं ही मिला था। तो सिया हनुमान चालीसा बदबदाते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और तुम्हारे इतने चिल्लाने पर तो अपने आप ही मेरे हाथ पैर अपने आप ही चलने लगे। तो कृष उसे देखते हुए बोला था, तुम बताना क्या चाहते हो। तो निहाल बोला कि जो भी कर रहा है वह एक इंसान है जो ये सब कर रहा है, और जरूर वह हमें जानता है या मुझे निष्ठा को जानता है। वहीं दोपहर में निष्ठा को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, जहां पर निष्ठा से प्रिंसिपल सर ने भी कल के बारे में पूछा। निष्ठा को जो जो पता था उसने वह बता दिया। प्रिंसिपल ने भी उसे वीडियो को हटाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कह दिया था। उससे पहले ही निहाल ने सब जगह पर निष्ठा की वह वीडियो डिलीट करवा दी थी। निहाल उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे देखते हुए बोला, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें डरने की जरूरत क्या है। फिर लाइट ऑफ होती और सब लोग फिर से मूवी देखने लगते हैं और फिर उनके साइड में बैठे यश को घूरते हुए बोला, और मुझे इस पर भरोसा नहीं है ये फिर से कुछ बड़बड़ाए और फिर सिया उसको लात मारे। वह अगर वह तुम्हारे ऊपर आकर गिर जाता तो तुम तो इतनी दुबली पतली सी हो, मैं क्या करता तुम्हारी ये 2-4 किलो शरीर को लेकर, और यह हम दोनों को ही टारगेट कर रहा है। तो सब लोगों को उसकी बात सही लगे तो फिर ऋषि फिर आगे बोला, और वह लड़के जिन्होंने निष्ठा के साथ वह सब किया। कृष उसको देखते फिर बोलना, तुझे क्लास नहीं जाना। तो निहाल उसे देखते हुए अपना सर नामे हिलाते हुए बोला, चलो मुझे तुम सब से बात करनी है, कहकर सबको अपने प्राइवेट रूम ले जाता है। मैं उसके सब दोस्त निष्ठा को देख रहे थे, उन सब की भी यही कह रहे थे, अगर उसने कुछ गलती नहीं की तो वैसे डरने की क्या बात है। वह वीडियो में साफ साफ सब देख रहा था कि गलती किसकी है, और फिर भी निष्ठा अगर इसमें डरेगी कि तो इसमें उन लोगों को ही शेयर मिलेगी ना। इस बार सब लोग थोड़े कम डरे हुए थे और मूवी को एंजॉय कर रहे थे, और धीरे धीरे मूवी देखते हुए सब लोग वहीं पर ही सो जाते हैं। रुद्रयान एपिसोड 73 73 गुस्सा। अब आगे निष्ठा प्रिंसिपल से मिलकर कैंटीन की तरफ आ ही रही थी कि तभी उसे इस साइड में कुछ लोग जो उसे ही देखकर शायद बात कर रहे थे, उन लोगों की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, अरे ये तो वही है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था। तो दूसरी लड़की अपना सर हमें हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ बेचारी बहुत बुरा हुआ है। तो पहली बार लड़की मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं सच में ये सब हुआ था कि यह जानबूझकर वीडियो बनवाई है पॉपुलर होने के लिए। किसे पता सच क्या है, और वह सब लड़के थे कौन जो वीडियो में देख रहे थे, किसी ने ही किसी को बुलाया होगा। उनकी बातें सुनकर निष्ठा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कुछ नहीं कहती और वहां से आगे आ जाती है और कैंटीन की ओर चली गई। उसे लग गई था कि उसके दोस्त या आयोग में से कोई तो कैंटीन में होगा, जिस वजह से वह वहां चली गई, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिला। यहाँ पर कुछ सीनियर्स लड़कों के ग्रुप और कुछ उसी के क्लास के बच्चे और कुछ अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए थे। निष्ठा जैसे ही अंदर आ रही थी तो सब उसे ही देख रहे थे। निष्ठा जब महसूस करती है कि सब उसे देख रहे हैं तो उसे अजीब में लगने लगा, तो वह जैसे ही पीछे मुड़कर जाती कि एक लड़का उसे रोकते हुए बोला, हेलो निष्ठा तुम हो ना। तो निष्ठा पीछे पलते हुए उसे देखने लगी तो वह लड़का अपने दोस्त के कंधे पर रात रखते फिर बोला, हाँ तुम ही हो। तो वह लड़की, तुम्हारा ही वीडियो वायरल हुआ था ना, पता नहीं सब जगह से अब कैसे गायब हो गया। तो निष्ठा कुछ नहीं कहती, वह अपने सर नीचे कर लेती है कि तभी कुछ लड़की के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक लड़का उसे देखते हुए बोला, अरे अपना सर नीचे क्यों कर रही हो, तुम बताओ तो जरा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या नहीं। उसके बाद सुनकर दूसरा लड़का जिसका नाम समीर था वह हंसते हुए बोला, हाँ बताओ तो जरा हमें भी पता चले, क्या सच में तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ है। ओ अगर कुछ हुआ है तो वह अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है, लेकिन उसके बात को सब समझ जाते हैं। निष्ठा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी बात सुनकर, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। तो समीर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, कुछ हुआ हो या नहीं, लेकिन तुम तो अभी निहाल के लायक नहीं रही। मुझे जितना पता है कि उसे तो ऐसे लड़कियां पसंद नहीं है जिसे लड़कों ने छुआ होगा या वह यूज्ड होगी। उसकी बात सुनकर निष्ठा के आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वह लड़का उसके करीब आकर बोला, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी हो सकती हो।
निष्ठा जब उसके बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह 2 कदम पीछे घूंच जाती है। उसे ही अपने आंसू भरी लाल आंखों से खुलने लगते हैं तो वह लड़का भी निष्ठा को देखने लगे थे। वो हंसते हुए बोला, अरे घूरने से क्या मैं डर जाऊंगा? मैंने तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर दिया है निहाल, तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से रहा तो तुम मेरी बन जाओ। इतना गारंटी है, उससे ज्यादा खुश रखूंगा, कहकर उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है कि वही निहाल और उसके दोस्त जो कैंटीन के अंदर आ रहे थे और उसकी बातें सुन लिए ये थे। निहाल का तो गुस्सा मानो चरम पर था। उसके दोस्त सब उसे ही देख रहे थे। निहाल एकदम से तेज कदमों से उसके तरफ जाता है और उसके हाथों को एकदम से मरोड़कर उसके मुंह पर मुक्का दे देता है, जिससे वह आदमी एकदम से नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से खून आ जाता है। वही निहाल को देखते हुए वह सब लोग एक पल के लिए डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह आगे आते भी निहाल को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन निहाल काफी ज्यादा गुस्से में था, वह किसी की भी नहीं सुन रहा था, उन लोगों को मारने लगता है। वह उसे लड़की को तो जान से मार देना चाहता था। ये सब लोग समझ रहे थे, जिस वजह से उसे सब रोक रहे थे। सब लोगों को धक्का देते हुए वो लड़का जो अभी भी नीचे गिरा हुआ था और वो भी निहाल को देख रहा था। निहाल घुटनों के बल उसके पास बैठकर उसके कॉलेज का पढ़कर उसके चेहरे पर 2-4 मुक्का और मरने लगा था। निहाल उसे मारते हुए गुस्से से उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी निष्ठा को ये सब कहने की? तेरी औकात नहीं है उसके सामने खड़े रहने की भी। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। उसकी बात सुनकर वह लड़का हंसते हुए उसे देखते हुए बोला, जो कुछ हुआ उसके साथ उसके बाद भी तू उसे अपना खा रहा है, जैसे तुझे यकीन है कि कुछ नहीं हुआ होगा उसके साथ। उसने ये कह रहा था कि निहाल फिर से उसके मुंह पर मरने लगा कि यश और कृष उससे दूर कर देते हैं। वह लड़के की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वह भी डटकर निहाल को घूरव जा रहा था और निहाल के सामने खड़ा हो जाता है और उसे ही घूरने लगता है। निहाल गुस्से से उन दोनों से छूटकर उसे ही घर रहा था। वह आदमी अपने होठों के पास खून पहुंचते हुए निहाल को घूरते हुए बोला, अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो आ लड़ मुझसे, कहकर वह निहाल के मुंह पर एक पंच मार देता है। तो निहाल वापस उसके मुंह पर एक पंच मार देता है तो दोनों के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, जिससे वह दोनों के दोस्त रोकने की कोशिश करते हैं। निहाल तो रोकने को तैयार ही नहीं था, वह गुस्से से उसे लड़के को मारे जा रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर उसके सारे दोस्त भी परेशान हो गए थे कि वह कैसे रोकेगी उसे। जब सबकी नज़र निष्ठा पर जाती है जो खुद डर से कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। निहाल को ऐसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो डर के कांप रही थी। उसे देखकर आयु उसके पास आ जाती है और उसके कंधे से पकते हुए बोली, तुम जाओ, रोको उसे। तो आयु की बात सुनकर निष्ठा उसे देखते हुए अपनी कंपती आवाज में बोले, पर मैं कैसे देखा वह कितने गुस्से में है? आयु उसके आंधू पूछते हुए उसके चेहरे को थाम कर से समझाते हुए बोली, हाँ वह गुस्से में, लेकिन तुम उसके गुस्से को शांत करवा सकती हो। जाओ, वरना वह उसे मार डालने का। तो निष्ठा उसे देखी है, निहाल उसे लड़के को बुरी तरीके से मार रहा था। उसे लड़के की हालत बहुत खराब हो गई थी, वह बेहोशी के कगार पर था। निष्ठा धीमे कदमों से उसकी तरफ जाती है। कृष और ऋषि भी उसे जाने के लिए कहते हैं। निहाल जो उसे मारने के लिए अपने हाथ उठाता ही है कि तभी निष्ठा उसके सामने आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। निहाल गुस्से निष्ठा को देखा है, लेकिन निष्ठा को रोते हुए और ऐसे डरा हुआ देखकर वह एक पल के लिए रुक जाता। निष्ठा अपना सर नामे हिला देती है, जिसे देखकर निहाल रुक जाता है, लेकिन उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था और निष्ठा तो अभी भी डर से कांप रही थी। वह अपने नजर उठाकर निहाल को देखते हैं। निहाल के सर पर भी चोट लगी थी, उसके होठों पे खून लगा था, उसके शर्ट के बटन टूट गए थे, उसके हाथों में भी हल्की चोट लगी थी, उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी। निहाल के चेहरे में भी सूजन आ गई थी। निष्ठा जब ये सब देखती है तो परेशान हो जाती है। वह निहाल को हाथ को पकड़ते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोली, आपको चोट लगी है तो? निहाल उसके चेहरे को एक नज़र देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, कहकर वह आगे जाने लगा तो निष्ठा और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले गए। निहाल किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, तो निष्ठा आगे आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे देखने लगी। तो निहाल गुस्से से एक पल निष्ठा को देखता, निष्ठा डरकर अपने ऊपर नीचे कर लेती। जब निहाल को लगा कि निष्ठा कर रही है तो वह अपने आप को शांत करके उसे देखा है। उसे नॉर्मल देखकर निष्ठा उसे उसी प्राइवेट में ले जाती है। अंदर आयु, कृष, यश, ऋषि सब चले जाते हैं।
निहाल निष्ठा को देख रहा था। निष्ठा जल्दी से उसे लेकर प्राइवेट रूम के अंदर जाती है, उसे सोफे पर बैठा देती है, फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। अपने हाथों में डेटॉल लेकर उसके चेहरे को थाम कर उसके सर पर लगी चोट को क्लीन करने लगती है और फिर उसके होठों पर भी निहाल को थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन वही ये देख नहीं रहा था। और वही निष्ठा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। जैसे निहाल को नहीं उसे चोट लगी है। निहाल जो दर्द में भले ही था, लेकिन निष्ठा के चेहरे पर अपने लिए इतनी फिक्र और अपने लिए रोता हुआ देखकर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सुकून था। लेकिन निष्ठा निहाल से नजर नहीं मिला रही थी, शायद वो निहाल से नाराज थी। निहाल निष्ठा के हाथ को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है कि निष्ठा अपना हाथ दूर कर लेती है और निहाल के सर पर बैंडेज लगा देती है। तो फिर वह क्रिस और यश को देखते फिर बोली, भाई आप प्लीज आइस पैक लेंगे? तो वह दोनों वहां से आइस पैक लेने के लिए चले जाते हैं। निष्ठा निहाल के हाथ को पकड़कर उसे साफ करने लगती है। निहाल उसे अपना हाथ छुड़ाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ? तो निष्ठा उसे अपने हाथ उसे अंशु भरी आंखों से हल्के गुस्से से घूरते हुए बोली, कुछ नहीं। निष्ठा को तकलीफ हो रही है खोज करके निहाल उसकी वजह से लड़ाई की और उसी से ज्यादा चोट लगा। तो निहाल फिर से उसे देखते फिर बोला, तुम नाराज हो? तो निष्ठा उसके हाथों को फिर से पकड़कर उसे साफ करते हुए बोली, नहीं। तो निहाल उसके हाथों से एकदम से उसे कॉटन को लेकर नीचे रख देता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए उसे एक्टर देखते हुए बोला, तुम बताओ नाराज क्यों हो मुझसे? तो निष्ठा उसके ऐसे अपने आप के करीब आने पर थोड़ी हड़बड़ा गई और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो निहाल उसके बात सुनकर उसके चेहरे को जबरदस्ती अपनी तरफ करते हुए, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मुझसे बात नहीं करोगे, कहकर उसके चेहरे को जबरदस्ती अपने चेहरे के करीब करता है और उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है, जिससे निष्ठा की आंखें तो बड़ी हो ही जाती है। उसके साथ आयु और ऋषि वह तो कुछ समझ ही नहीं पाए, वह एक दूसरे को देखते हैं और फिर निहाल और निष्ठा को वो दोनों सीधे कमरे से बाहर आ जाते हैं। वही अंदर निष्ठा निहाल को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी कि निहाल उसके कम मिस्टर को पकड़ लेता है, उसे किस करने लगता है। निष्ठा को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कह रहा है। निहाल पर से गुस्सा भी बहुत आ रहा था और उसकी हरकतों पर उसे शर्म भी आ रही थी। वह शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। निहाल उससे कुछ दसर में अलग होते हुए उसके टमाटर जैसे लाल गाल को घूरते हुए बोला, क्या हुआ? तो निष्ठा कुछ नहीं कहती। निहाल उसको कमर पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम मुझसे डर रही होगी क्योंकि मैं गुस्से में था, यहाँ तो तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। तो निष्ठा उसे देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहती। निहाल उसके चेहरे को देखते हुए फिर सीरियस लहजे में बोला, उसने क्या क्या बोला बताओ मुझे? तो निष्ठ है उसके बात सुनकर अपना सर नीचे कर लेती है। उसे पता था कि अगर वह सब बताएगी तो निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी निहाल के बार बार पूछने पर वह उसे सब कुछ पता देती है। और निहाल जैसे जैसे वह सुन रहा था गुस्सा आ रहा था, वह गुस्से से वहां से उठने लगा कि निष्ठा उसके हाथ को पकड़ती है और अपना सर नाम में हिला देती है। तभी वहां पर क्रिश और जाते हैं, वह उन्हें आइस पैक देते हैं और बाहर चले आते हैं। बाहर आकर वह देखते हैं कि साइड में आयु और ऋषि खड़े हुए थे और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट साइड देख रहे थे। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे।